हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस टॉपिक नंबर 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न। जो टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता से, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कराए चावल को पालिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो देखिए, जो चावल होता है ना, अगर चावल को पर जब पालिश होता है ना, पालिश करने की बात आती है, तो उसमें एक विटामिन होता है थायमिन। कौन विटामिन होता है? थायमिन। तो थायमिन क्या होता है? वह नष्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायमिन। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? तो देखिए, जो प्रोटीन होता है ये सोयाबीन में सबसे अधिक मिलता है, ठीक ना। सोयाबीन को क्या बोला जाता है? यह सबसे अधिक मिलता है प्रोटीन सोयाबीन में। यह वनस्पति जो होती है इसमें लगभग 40% प्रोटीन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोयाबीन, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो देखिए, जो विटामिन सी की कमी से होता है वह कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक ना। जिसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों में खून आना और घाव जल्दी नहीं भरता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं स्कर्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्कर्वी, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, दूध से जब दही बनता है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई बैक्टीरिया होगी। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, ठीक ना। जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा दूध को दही में बदल देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा किण्वन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। निम्न में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? पेचिस भी होता है जल प्रदूषण के कारण, टाइफाइड भी, हैजा भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, तीनों होता है, ठीक ना। देखिए, जल प्रदूषण के अगर सेवन करते हैं, पीते हैं, तो हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है, ठीक ना। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अभी हम बताए हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए, जो रतौंधी होती है वह विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक ना। यह रात में दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो देखिए, सनशाइन विटामिन का मतलब होता है जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर शरीर क्या करती है? स्वयं विटामिन संश्लेषण कर लेती है। उसका नाम क्या है? विटामिन डी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी को हम कहते हैं सनशाइन विटामिन, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसमें खाली विटामिन 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 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हम लिख दे रहे हैं विटामिन
बी की कमी से होता है। विटामिन बी का नाम थायमीन होता है, तो विटामिन बी, ठीक ना। क्यों नहीं लिखा रहा है भाई? है बी, क्यों नहीं लिखा रहा है? ठीक है, लिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। विटामिन बी की कमी से, ठीक ना। अगला देखेंगे, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो देखिए, जो रक्त का थक्का जमता है वह विटामिन की होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो देखिए, सोयाबीन में 40% लगभग प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। सबसे अधिक मात्रा सोयाबीन में प्रोटीन की होती है। अगला देखेंगे, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो देखिए, जो चावल की परत के ऊपर जो होता है वह थायमीन विटामिन होती है, विटामिन B1 होती है, ठीक ना। वह बार बार धोने से वह निकल जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, घेघा रोग किस की कमी से होता है? तो देखिए, जो घेघा रोग है यह आयोडीन की कमी से होता है, ठीक ना। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे जो होता है, लोहे की कमी से होने वाला रोग रक्त अल्पता, मतलब एनीमिया रोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनीमिया, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, जो दूध में जो खट्टा वाला विटामिन होता है वह नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ये जो विटामिन सी है खट्टे फलों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जल जनित रोग का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, टिटनेस तो है नहीं, इरिकेटर है नहीं, खसरा है नहीं, हैजा क्या है? यह जल से जो जल दूषित जो जल होता है उसको पीने से होता है, ठीक ना। पेचिस, हैजा, ठीक, कालरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, जो टाइफाइड होता है वह आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। तो इसका सही जवाब आंत हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है? तो देखिए, जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो डेंगू रोग जो होता है एडिज इजिप्टिक्स के कारण, ठीक ना। एडिज इजिप्टी जो मच्छर होता है, इस अगर ये काट लेता है तो डेंगू रोग होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, ORS का घोल किस बीमारी में दिया जाता है? तो देखिए, दस्त हो या निर्जलीकरण, पानी की कमी होती है तो ORS का घोल दिया जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे, विश्व शौच दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व जो शौच दिवस होता है, या शौचालय दिवस, ठीक ना। विश्व शौचालय दिवस, सॉरी, ठीक ना। विश्व शौचालय दिवस जो होता है यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे, कुल 50 क्वेश्चन है। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? देखिए, जब पानी पर तेल जाता है ना तो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, ऑक्सीजन को काट देता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, ठीक। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे, रेबीज किसके काटने से होता है? तो जानवरों को काटने से होता है, तो कुत्ता है इसमें, तो कुत्ता सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दूध को सुरक्षित रखने का पाश्चुरीकरण विधि किसने खोजी? तो ये देखिए लुई पास्चर ने। कौन खोजा? लुई पास्चर ने। पाश्चुरीकरण पास्चर, ठीक ना, इससे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एड्स किसके कारण होता है? तो जो एड्स होता है वह HIV वायरस के कारण, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अचार को लंबे से समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक और तेल मिलाते हैं, ठीक ना, देखे होंगे आप लोग घर पर भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? देखिए खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूर्य है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पौधों द्वारा बनाया गया भोजन क्या कहलाता है? जो पौधों द्वारा भोजन बनता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, मीना माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? जो मिनी माता रोग होता है किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो ये होता है मरकरी से, मतलब पारा से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरकरी या पारा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है? तो देखिए इटाई जो रोग होता है आर्सेनिक के कारण होता है। आर्सेनिक तत्व की कमी होती है जिसके कारण इटाई रोग होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, पेचिस रोग किस कारण होता है? तो जो पेचिस होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, रतौंधी को रोकने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सर्वोत्तम है? तो देखिए गाजर है, ठीक ना, गाजर में विटामिन ए मिलता है